राधे राधे। उठ जाओ कान्हा। गुड मॉर्निंग कन्हैया, उठ जाओ। कान्हा, किशोरी। तो ये है हमारा पूजा रूम। तो सुबह के 8 बज रहे हैं और आज सर्दी का मौसम है तो मैं थोड़ा लेट ही उठाती हूँ। क्या कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। तो अब घंटी बजा के ही ठाकुर जी को उठाया जाता है। मैं ठाकुर जी को उठा देती हूँ। कन्हैया, राधे राधे। उठ जाओ किशोरी जी, उठ जाओ। कान्हा, तुम 2-3 कंबल उड़ाते हैं क्योंकि सर्दी ज़्यादा पड़ने लग गई है। मेरी बहुत सॉफ्ट सा कंबल है। किशोरी जी, कन्हैया, उठ जाओ। राधा, प्यार से कान्हा को उठाएंगे। राधे राधे कन्हैया, राधे राधे किशोरी जी। कैसे हैं? कैसी रही नन्ही? जी को जल पिलाएंगे। तो ये चांदी के गिलास में हमने रख रखा है। अब हम ठाकुर जी की सारा पूजा रूम में साफ सफाई करेंगे। जो भी बर्तन होंगे कल के बाद से उसकी सफाई होगी। तब तक ठाकुर जी के यहाँ दातुन रख देते हैं। तो मैंने पहले वीडियो में भी बताया दिनचर्या की कि दातुन में ठाकुर जी को तुलसी की, अमरूद की या फिर नीम की दातुन रखी जाती है। तो आज हम तुलसी की दातुन रखेंगे ठाकुर जी के। यह है हमारी तुलसी महारानी और इनको पहले हम प्रणाम करके ठाकुर जी के लिए दातुन मांगेंगे। और चलिए, और जब भी तुलसी तोड़ें तो 3 बार चुटकी बजा के उसके बाद ही तुलसी तोड़ें। और इसलिए हम पहले तुलसी मैया से 3 बार चुटकी बजाएंगे। तुलसा माता, ईसर माता, बिल्ला तिच्चू में देरो कनिष्ठा तो मेरा चटका की चाल दीजो, पटका की मोल दीजो, श्री कृष्ण का कंधा दीजो। मैया के दीप प्रज्वलित कर देते हैं। चलिए, हमको दातुन भी ले लिए। ठाकुर जी के दातुन रखेंगे। भक्तों, जैसे कि ठाकुर जी और हमारी किशोरी जी बाल स्वरूप में तो उठते उनको भूख लगती है। तो ये है बादाम का लड्डू और ये गज्जक अपन के सर्दी में चलती है। तो गज्जक और माखन मिश्री ये ठाकुर जी को भोग रहा है। और ये ठाकुर जी की पेटी है जिसपे भोग धराया जाता है। जी के पास हमने भोग धरा दिया है। और भोग कैसे धराते हैं, इस पर तुलसी पत्र रखेंगे। पुराने तुलसी पत्र भी हम हटा देते हैं, अब नए आएंगे। तो पूरा साफ कर देते हैं। यहाँ पे शालीग्राम जी को हम बिठाते हैं। और ये नर्मदा मैया के यहाँ से मुझे किसी संत ने दिए थे तो मैं इनके पास में रखती हूँ। तो कृष्ण भक्तों, अब हम पानी गर्म करेंगे ठाकुर जी के लिए क्योंकि सर्दी है। तो ठंडे पानी से नहीं नहलाएंगे ठाकुर जी को। ये मेरे पास ये गर्म पानी करने का हमने रख रखा है। ये देखिए, इसमें फटाफट से पानी गर्म हो जाता है। भी गर्म पानी से नहाते हैं और इसलिए ठाकुर जी को एकदम ठंडा ठंडा पानी ना लगे, इसलिए ये फटाफट से अभी पानी गर्म हो जाएगा। कृष्ण भक्तों, ये ठाकुर जी का हीटर है जिससे ठाकुर जी को सर्दी नहीं लगेगी, गर्माहट रहेगी कमरे में। क्योंकि क्या है, यहाँ पर सर्दी बहुत पड़ती है। इधर पास में वाटरफॉल भी है और पूरा पानी का एरिया है। लिटिल कश्मीर के नाम से जाना जाता है हमारा शहर। तो इसलिए यहाँ सर्दी बहुत ज़्यादा पड़ती है। तो कृष्ण भक्तों, तैयारी कर ली। मैं गर्म पानी भी ले आई हूँ। और जैसा कि आप जानते हैं, सबसे पहले हम किशोरी जी की सेवा करते हैं, फिर कन्हैया की, क्योंकि किशोरी जी हमारी महारानी है। और यहाँ हमने तेल रख रखा है। मैं आपको बता देती हूँ, ये है बादाम का तेल। ये चांदी के ग्लास में हमने जल भर रखा है। जल चेंज हो जाता है डेली। और जल का क्या करते हैं, हम अपने मटकी वगैरह में डाल देते हैं ताकि वही जल जो ठाकुर जी ने पाया है वो एक प्रसाद बन जाता है और पूरा घर हमारा वही फिर लेते हैं। चांदी के दीपक में ऐसा शुभ माना जाता है। गाय के देसी घी और चांदी का दीपक, ये हमारे पूर्वजों ने बता रखा है तो शुरू से चलता आ रहा है। तो चलिए, एक फटाफट से पहले हम किशोरी जी को स्नान करवा देते हैं। जैसा कि किशोरी जी हैं तो हम उनका स्नान नहीं बताएंगे, गर्म पानी हमने ऑलरेडी कर लिया है। तो मैं आपको स्नान करके ठाकुर जी के पास वापस लेके आती हूँ। देखिए कृष्ण भक्तों, हमने किशोरी जी को स्नान करवा दिया है और बहुत ही प्यारी लग रही है। ये क्यूट कंबल है, बहुत ही सॉफ्ट है।
तो अभी हमने राधिका प्यारी को स्नान करवा दिया है। अब हम कन्हैया को स्नान करवाएंगे। चलिए। ये देखिए कृष्ण भक्तों, हमने ठाकुर जी को भी स्नान करवाकर उड़ा दिया एक बार। तो अब क्या मालिश होगी ठाकुर जी की और किशोरी जी की। नॉर्मली लोग कहते हैं कि उनके ठाकुर जी काले पड़ जाते हैं, तो अभ्यंग आता है, वो हमारे जोगिंद्रा शॉपिंग मॉल में भी अवेलेबल है। तो उससे क्या है, ठाकुर जी काले नहीं पड़ते। कोई रोज़ स्नान भी नहीं करवाते हैं ठाकुर जी को। हमारे ठाकुर जी और किशोरी जी डेली स्नान करते हैं। नहीं तो कभी कभी अगर ऐसा कोई सिचुएशन आ जाती है तो मंत्र स्नान हो जाता है, लेकिन गर्म पानी से अभ्यंग स्नान हमेशा ही होता है। तो चलिए अब हम पहले मालिश करते हैं। मालिश किससे करते हैं? मालिश करते हैं, एक इत्र आती है, यह है केसर की इत्र, इससे हम मालिश करते हैं और प्योर इत्र है। और रात में मालिश होती है बादाम के तेल की। तो 2 तरह की मालिश होती है। तो चलिए किशोरी जी की तो मैं नहीं बताऊंगी, कन्हैया की आपको मालिश बता देती हूँ। जल का क्या करना है, स्नान वाले जल को आप तुलसी माता में या फिर गमले में सिरा दीजिए, या पैर में नहीं आने चाहिए, ठीक है, क्योंकि इसमें ठाकुर जी ने हमारे स्नान किया है। कि मालिश कैसे करती है, ऐसे हाथ में रगड़ के, कॉटन से नहीं करनी है, ये लेके हल्का हल्का ठाकुर जी के मलना है। और ये ज़रूरी नहीं है कि सारी इत्र जलती है। अगर आप सस्ते के चक्कर में इत्र लेते हैं तो बिल्कुल जलेगी, क्योंकि सब में तेल मिला हुआ होता है इत्रों में, तो और वो अच्छी भी नहीं होती है। और ये इत्र आप खुद भी लगा सकते हैं और बिल्कुल भी नहीं जलती है। ठाकुर जी को बिल्कुल भी जलन नहीं होती है, तो इससे कुछ भी नहीं है। तो कृष्ण भक्तों, अब हम ठाकुर जी को पोशाक पहनाएंगे। तो ये आज मैं पोशाक पहनाने वाली हूँ सर्दी की। चलिए, तो एक बार मैं ठाकुर जी को तो धारण करवा देती हूँ और किशोरी जी को भी करवा देती हूँ। पोशाक धारण करना आपको आता ही होगा। चलिए, मैंने बोला सबसे पहले किशोरी जी की सेवा होती है, तो किशोरी जी को हमने ड्रेस धारण करवा दी। पहले हम इनको तैयार करेंगे। ये किशोरी जी के दोनों डब्बे हैं श्रृंगार के, इसमें सब अलग अलग कलर के, अलग अलग स्टाइल के रख रखे। तो इसमें से जैसे कि हम ग्रीन कलर आज पहना है, तो ग्रीन मोती का कुछ हम श्रृंगार किशोरी जी को धराएंगे। चलिए, अब किशोरी जी तैयार हो गई हैं, तो उनको पहले भोग लगाएंगे। तो ये भोग आ गया है, ये देखिए, ये जूस है अनार का। चलिए, तो अभी कन्हैया को हम तैयार करेंगे, वही पैरेट ग्रीन की ड्रेस पहनाएंगे ठाकुर जी को। चलिए, कृष्ण भक्तों, हमने ठाकुर जी और किशोरी जी को तैयार कर दिया है और बहुत ही प्यारे, बहुत ही मनमोहक लग रहे हैं हमारे प्रभु। अब हम ठाकुर जी और किशोरी जी को भोग लगाएंगे। तो आपको पता है सर्दी का भोग क्या होता है, मक्की की रोटी, कड़ी, बाजरा, चावल और लड्डू। तो बादाम का लड्डू का तो सुबह का भोग लग गया, अब हलवा वगैरह सब साथ में भोग लगेगा। किशोरी जी का बहुत ही प्यारी लग रही है किशोरी जी, बहुत सुंदर। और एक बड़ा शीशा भी है, हम वो भी दिखाते हैं, देखिए। और आपको पता ही है तुलसी पत्र सबसे प्रिय है ठाकुर जी को, तो शालिग्राम जी को भी तुलसी पत्र धारण करवाते हैं। तो भोग अब लगाएंगे। जी को ठंड ना लगे, और वैसे मोजे वगैरह हम पहना के रखते हैं ठाकुर जी को, लेकिन फिर भी ठाकुर जी डोलते हैं तो हम हमारे घर में कारपेट वगैरह ये सब बिछा के रखते हैं, जैसे ठंडा कम लगे, क्योंकि मार्बल है, ठंडा बहुत ज़्यादा रहता है। चलिए, पर्दा लगा देते हैं हम। कृष्ण भक्तों, अब ठाकुर जी का खेल खिलौने की तैयारी कर रहे हैं हम। तो यहाँ हम पूरा उनका मोटा गद्दा लगाते हैं किशोरी जी, क्योंकि ठंड है ना, तो अच्छा सा मोटा गद्दा लगाते हैं। और ये मुड्डों के साथ ठाकुर जी का पूरा ये तैयार होगा सेटअप, ये देखिए। और ये मखमल से सुंदर सुंदर कंबल हैं, ये अभी किशोरी जी और ठाकुर जी को उठाएंगे और बिठा के यहाँ पर उनको उड़ाएंगे, ये देखिए। ये सब राजभोग के बाद होता है, और शॉल वगैरह भी है, जैसा भी उनको जितनी ठंड लगेगी उसके हिसाब से हम उड़ा देंगे। तो ये शॉल उनके तैयार हो, इसके पास में उनके पानी का जल वगैरह भरा जाएगा। ये देखिए, एक साइड तो हम रखेंगे चांदी वाला और एक साइड पे हम रखेंगे यहाँ पर ये मीनाकारी वाला। पूरी वीडियो ज़रूर देखिएगा। और ये हमने चकडू दिया है ठाकुर जी के खेल खिलाने के लिए। तो और ये भोग में अभी हलवा तैयार हो रहा है, बादाम का, मूंग का,
अलग अलग प्रकार का हलवा का भोग लगता है, आपको पता ही है सर्दी में। तो अभी तो मखाने रखे हैं और भोग मेरी मैया तैयार करके ला रही हैं। तो देखिए ये दोपहर का समय है और ठाकुर जी का मखाने हलवे का गरम गरम भोग रख रहा है। और अब हमारे ठाकुर जी देखेंगे कृष्ण जी का, या फिर कुछ भी हम लगा देते हैं किशोरी जी के हिसाब से, राधा कृष्ण का कोई भी भजन वगैरह या फिर कथा वगैरह, तो वो देखते रहते हैं, हम भी उनके साथ देखते हैं। चलिए तो आज क्या देख रहे हैं हमारे ठाकुर जी। इसके साथ हम अब ठाकुर जी को शयन करवाएंगे। शयन करवाते वक्त आप बस ज्वेलरी वगैरह और ये सब हटा दें और उसके बाद शयन करवाएंगे। तो बेड में आपको बता देती हूँ, उस पर एकदम मखमल सा गद्दा वगैरह लगा के शयन करवाएंगे। उसके बाद हम ठाकुर जी के साथ उनके आगे सिगड़ी लगाएंगे, क्योंकि सर्दी बहुत रहती है यहाँ पर। तो एक बार मैं आपको सिगड़ी वाला भी बता देती हूँ। आइए, मतलब ठाकुर जी के दिन में सुलाते हैं तो ये जो पुष्प वगैरह है सब हटा के, ताकि कंफर्टेबल रहे। और जैसे ही मैंने गद्दा कर रखा है मोटा वाला, आपको बेडशीट वगैरह भी बिछा सकते हैं जैसा आपको ठीक लगे। तो इस पे हम ठाकुर जी का एक कंबल बिछाएंगे मखमल सा, उसके बाद ठाकुर जी को इस पे सुलाएंगे। चलिए, तो पहले वक्त तो शयन दोपहर में आप मान लीजिए 12:30 के बाद हो जाता है, राजभोग के बाद, और फिर 4 बजे पट खुलते हैं। चलिए, तो कृष्ण भक्त देखिए ये मैंने उड़ा दिया है ठाकुर जी को। अब शयन करेंगे, इससे ठाकुर जी को दिक्कत भी नहीं होगी, किशोरी जी को भी दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि वो ड्रेस चुभती है फिर प्रॉपर मतलब सोने में। इसलिए मैंने ये अंदर इनर पहना के ऊपर पोंचो पहना दिया है। अब ठाकुर जी और ठाकुरानी को शयन करवाएंगे, उसके बाद 4 बजे पट खुलेंगे। और रात्रि में भी ऐसे ही भोग लगा के शयन करवाते हैं। और टोपे सॉक्स वगैरह, अभी इतनी धीरे धीरे सर्दी और बढ़ेगी तो ये और भी पहनाया जाएगा इनको। तो देखिए कृष्ण भक्त, तो शाम का समय हो गया है और बहुत ही ज़्यादा सर्दी पड़ रही है। तो हम ठाकुर जी और किशोरी जी के आगे ये जला देते हैं। छोटा सा कुंड है, इसमें हम धूपबत्ती और थोड़ा सा डाल के, तो ये चलता रहता है आराम से। तो ठंडक इतनी नहीं लगती ठाकुर जी को। अब इसके बाद ठाकुर जी के शयन का समय हो जाएगा, शयन और भोग लगेगा। शयन भोग में दूध का भोग लगता है और पान का बीड़ा, उसका भी भोग लगा सकते हैं। और उसके बाद ठाकुर जी को शयन करवा देते हैं।